साथियों अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका भी आलिम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और फाजिल पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम है और आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो एग्ज़ामिनेशन में क्या लिखना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं प्यारे साथियों, तो कॉपी को किस तरीके से और कहाँ पर कौन से चीज़ों को लिखना है जिससे कि आपका रिज़ल्ट पेंडिंग ना हो, रिज़ल्ट अब्सेंट ना करे। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि कॉपी का जो पहला वाला इंस्ट्रक्शन होता है ना पेज, यही सब चीज़ों को भरने में बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, जिसके वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग, अब्सेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से उसको पटना का चक्कर काटना पड़ जाता है। तो इस वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको पूरी चीज़ें हम बताएंगे कि किस तरीके से कॉपी में कहाँ पर कैसे क्या लिखना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो कॉपी में क्या चीज़ लिख कर आना है जिससे चेक करने वाला आपको बेहतर से बेहतर मार्क दे। तो फाइनली मैं वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूँ। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ खुदा के वास्ते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट है वो फ़ौरन मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का जो डेट है वो तो फिक्स ही हो चुका है 20 तारीख से, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कॉपी का पेज ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट वाला, ओके। और क्या कहते हैं, उसके बाद सबसे पहले देखिए कॉपी का जो पहला पेज है वहाँ पर यहाँ पर दस्तखत, मुहाफिज और सेंटर, यहाँ पर कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये काम उनका होगा जो आपके सेंटर यानी कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर टीचर होंगे। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट यानी कि जो उस कॉलेज के मालिक होंगे उनका सिग्नेचर या फिर मुहर होगा। यहाँ पर छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। आपको जो छेड़छाड़ करना है वो यहाँ से करना है, ठीक है। सबसे पहले क्लास, तो सपोज कीजिए अगर आप आलिम के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है या तो आलिम पार्ट 1 का होगा, आलिम पार्ट 2 या फिर पार्ट 3। यहाँ पर उस चीज़ को इंग्लिश में या फिर हिंदी में आप लिख सकते हैं, आलिम पार्ट 1, आलिम पार्ट 2 या फिर आलिम पार्ट 3, इस तरीके से, ठीक है। इम्तिहान साल, अब यहाँ पर साल आपको 2025 लिखना होगा क्योंकि साल 2025 में आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। बराए, आलिम पार्ट 1, आलिम पार्ट 2, तो ये दोनों मिल जाएगा यहाँ पर कि इम्तिहान साल 2025, दर्जा बराए आलिम पार्ट 1 या फिर आलिम पार्ट 2 या फिर आलिम पार्ट 3। यहाँ तक ये चीज़ है क्लियर, पहला चीज़। अब आइए दूसरा चीज़ प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर रोल नंबर मार्कोड, आप अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा तो रोल नंबर भी और उसका कोड भी शो कर रहा होगा, उसको यहाँ पर फिल करना और अच्छे से फिलअप कीजिएगा वरना काफ़ी दुश्वारी होगी। तीसरा चीज़ ये रोल नंबर लफ्ज़ों में, सपोज कीजिए किसी का रोल नंबर है 20,275, तो यहाँ 20,275 इस तरीके से गिनती वाला जो 20,000 इस तरीके से होता है वो लिखेंगे और यहाँ पर आपको 20,275 उर्दू में लिखना होगा लफ्ज़ों में, जिसको हिंदी में शब्द कहा जाता है, ओके। 3 चीज़ें आपको हमने बताया। चौथा चीज़ प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पर होगा, उसे देखकर, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पर मजमून में भारी झमेला होता है। तो जैसे फर्स्ट दिन जो आपका एग्जाम होगा, अगर पार्ट 1 के होंगे तो पेपर 1, पेपर 2 इस तरीके से लिखा रहा होगा, तो पेपर 1, पेपर 2 ही लिखना है। अगर पार्ट 2 का होगा तो पेपर 3, पेपर 4 इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर क्या कहते हैं पार्ट 3 का होगा तो पेपर 5 और पेपर 6 इस तरीके से लिखता चले जाइएगा, ठीक है। और वहाँ पर अगर समझ में ना आए तो इंचार्ज से पूछ लीजिएगा कि कैसे क्या फिलअप करना है, वो बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर पर्चा, तो पर्चा में आपको आलिम पार्ट 1 का एग्जाम 500 मार्क का होता है और 5 सब्जेक्ट यानी कि 5 पेपर रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिन होगा तो पर्चा 1, दूसरा दिन जाइएगा पर्चा 2, तीसरा दिन पर्चा 3, इस तरीके से यहाँ पर आपको तारीख ज़रूर फिल करना है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन हो गया जो कि कॉपी का पहला पेज था, उनको फिल करना था। अगर इसी में बच्चे क्या करते हैं, कभी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर देते हैं, कभी रोल नंबर की जगह क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रोल नंबर भर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। अब आइए साथियों की कॉपी लिखना कैसे है उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ओके, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पेपर जो होता है या तो 2 ग्रुप में या 3 ग्रुप में बटा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ देखिए ये ग्रुप अलीफ बटा हुआ है, ग्रुप बा यहाँ है, ठीक है प्यारे साथी, और उल्टाएंगे तो ग्रुप जीम आ जाएगा। इस तरीके से आपका कॉपी रहेगा, सॉरी क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो हो सकता है मे बी कि 4-5 क्वेश्चन जो है आपको ग्रुप अलिफ में ऑब्जेक्टिव देखने को मिले या नहीं भी मिले। लेकिन अगर खुदा न खास्ता, देखिए ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, इसीलिए इसका कोई फिक्स सीमा नहीं होता कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ग्रुप अलिफ के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आए तो अगर 4 से 5 ऑब्जेक्टिव सवाल हो, सपोज कीजिए कि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो अब इसको करना क्या है, कॉपी का पहला पेज जो आपका था उसको हमने भरने का प्रोसेस बता दिया
सेकेंड पेज जैसे उल्टाइएगा तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा कि इस सफ़ा पर कुछ ना लिखे, तो आपको इस पर कुछ नहीं लिखना है। तीसरा सफ़ा उल्टाइएगा तो तीसरा सफ़ा में आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब ऐसे लिखना जैसे यहाँ ग्रुप अलिफ का जवाब, ठीक है। तो ग्रुप अलिफ में कौन सा सवाल है, तो मारूजी सवालात, ठीक है। तो इतना भी तो कर सकते हैं ना, जो क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ है मारूजी सवालात, उसको भी तो देख करके आप उतार सकते हैं ना, ये वाला चीज़ इतना भी तो आता होगा अगर आप इसका एग्जाम देने जा रहे हैं। यहाँ देखिए है ना मारूजी सवालात, तो ये चीज़ें वहाँ पर आप उतार दीजिएगा। और उसके बाद जो है प्यारे साथियों आप क्या कीजिएगा, फास्ट में 1 से लेकर के 4 तक लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर 8 तक लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। सपोज कीजिए आपको 4 ही को क्वेश्चन पूछा, तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे ही बनता है जब OMR शीट नहीं रहता, तो OMR शीट आपको नहीं देगा। तो सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2 का जवाब, 3 का जवाब, 4 का जवाब, इस तरीके से हुआ। अब सपोज कीजिए कि सवाल नंबर 1 में पूछा कि क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए आपको मिसाल के तौर पर दे के समझा रहा हूँ मेरे भाई, अच्छा से समझिएगा वरना काफ़ी दुश्वारी होगी। सवाल नंबर 1 कहता है कि बागो बहार किस कॉलेज में लिखी गई, 1 नंबर का सवाल। सपोज कीजिए इसका जवाब ऑप्शन बी होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो डायरेक्ट वहाँ पर जो है साथियों जहाँ पर लिखा हुआ है सवाल नंबर 1 का जवाब, तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको 1 का जवाब में बी लिख देना है, सॉरी बा लिख देना है। यहाँ देखिए 1 का जवाब ऑप्शन बा, यानी कि ये इसका जवाब बा होगा और फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आइए साथियों हम सब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है। उससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ शेयर कर दूं, वो ये है प्यारे साथियों, देखिए कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो, तो अब वो ज़माना नहीं है कि आप कुछ भी लिख करके घस के आ जाइएगा तो आपको पास कर देगा। पिछले बार का रिजल्ट PDF मौजूद है, वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिएगा कितने बच्चों ने फेल किया है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों के आलिम पार्ट 1, आलिम पार्ट 2 और आलिम पार्ट 3 के एग्जामिनेशन को देखते हुए, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, 20 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको देखते हुए प्यारे साथियों आप लोगों के लिए हमने आज ऑफर चला दिया है। अब ऑफर क्या चलाया है, देखिए इसको 199 में दिया जा रहा था हमारी ओर से, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, VVI करके दिया गया है, ओके। और ये काम भी आएगा आगे कैसे वो भी हम बताते हैं, ठीक है। तो मात्र 99 रुपए में ये ऑफर कब तक है, तो ऑफर सीमित समय के लिए इसका, और देखिए कोई भी चीज़ हो तो उस ऑफर का सीमा होता है, ऐसा नहीं कि एनी टाइम आपको इतना में मिल जाएगा। यह ऑफर केवल आज 17 फरवरी तक के लिए है, यानी कि 17 फरवरी तक के लिए, तो शाम के 8 9 10 बजे रात तक ये ऑफर चलेगा। तो जो बच्चा लेना चाहता है आलिम पार्ट 1 का, आलिम पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 का, तो हमारा ये नंबर है 92 633 41 119। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इसे परचेज कर लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा रहे हैं तो थोड़ा सा भी इधर उधर, सपोज हमारा क्या कहते हैं इशारा आप समझ रहे होंगे, हालांकि खुल के हर चीज़ नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगर दे तो उसमें आप क्या करेंगे कि उससे देख करके बिला आसानी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या समझे। तो आप हमारे बातों को बहुत बहुत दूर तक लीजिएगा, और वो बिल्कुल PDF में रहेगा, आपको किसी भी दुकान वगैरह से निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपके मोबाइल में रहेगा, उसको देख करके आप लिख सकते हैं। 99 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपका 1 मार्क के लिए फेल कर देता है ना, तो फिर 1 साल बर्बाद होता है, क्या समझे। तो ये ले लीजिए मात्र 99 रुपये में। ये ऑफर केवल आज 17 फरवरी तक के लिए। अब मिलेगा कैसे, तो उसको समझिए। तो जिस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर ये वीडियोस को देख रहे हैं, उसी तरीके से जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा वैसे ही आपके व्हाट्सएप पर ये सेंड हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं, ओके। चलिए अब आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, ग्रुप बा, ठीक है। हर 6 नंबर के सवाल है, ठीक है। एक क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो आपको 6 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए खूजी के किरदार पर रोशनी डाली, ये सब्जेक्टिव सवाल पूछा। तो भैया खूजी के बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत भी जानिएगा तभी ना लिख पाइएगा, वैसे तो नहीं घस के आ जाइएगा। तो ग्रुप बा, तो अब आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर ले लिया खूजी की जगह, यहाँ पर हमने एक सवाल दे दिया, कुरान मजीद की जामे व मानी तारीफ क्या है उसको लिखिए, ठीक है, सवाल दे दिया। तो
तो यहाँ पर ग्रुप बा लिखेंगे और सवाल। तो इस तरीके से जैसे हमने सजा कर लिखा है कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुअजिज़ाना कलाम है जो खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते नाजिल हुआ। तो इस तरीके से इससे मिलता जुलता आप कुछ लिखेंगे तभी मार्क मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी घस फंस किया जाएगा तो आपको मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब्जेक्टिव सवाल का जवाब लिखना होगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए क्या कुरान मजीद में किसी किस्म की कोई तब्दीली हुई है, यानी कि बदलाव हुई है। उसी तरीके से इस तरीके से आपको लिखना होगा। और याद रखिएगा ये आपका आलिम यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का सवाल होता है। ठीक है, तो आप जो कहिएगा कि 2 लाइन लिख देंगे तो मार्क मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों जो 99 रुपए का दिया जा रहा है उसे आप ले लीजिए और जितना हो सके प्यारे साथियों उससे मिलता जुलता चीज़ों को कम से कम 4 पेज 5 पेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह मार्क आपको ज़रूर मिल जाएगा। याद रहे ये ऑफर आपको सीमित समय के लिए है, आज के शाम तक जितना जल्द हो सके इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसे ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली सारी डिटेल्स आपको हमने समझा दिया, आप लोग अच्छे से एग्जाम देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।